सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली काजू कतली की रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ईजी होता है इसे घर पर बनाना। हम चाहें तो इसे बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन घर पर ये बहुत ही शुद्धता से बनती है और इसमें हम और कुछ मिक्स भी नहीं करते हैं। दुकान वाले तो इनके अंदर जो मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स वो होते हैं वो ऐड कर देते हैं, जिससे उनका तो कोई टेस्ट नहीं होता है, उससे उनका वज़न बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम काजू। तो यहाँ पर नाप तोल कर लेंगे तो काजू कतली एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर 250 ग्राम काजू ले लिए मैंने। आप चाहे तो काजू की टुकड़ी ले सकते हैं। बस यूँ देखना है कि काजू टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर काजू को थोड़ा थोड़ा करके हमें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं भरेंगे, मैंने फ़र्स्ट टाइम में ज़्यादा भर दिए थे। तो एक बार में नहीं, मैंने जब दूसरी बार में इसको चलाया तो थोड़ा सा नीचे से गीले हो गए थे काजू। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप काजू को पीसे आप मिक्सी को रोकते हुए चलाते हुए एक एक सेकंड के लिए चलाना है, रोकना, चलाना है, रोकना है। इसी तरह से काजू को पीसना है। वैसे सही पीसे थे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा भर दिया था तो नीचे से कुछ गीले हो गए थे काजू। काजू का जो ऑयल होता है वो निकलने लग गया था। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ, फिर हमें छानने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैंने इनको छान दिया है और जितना छना उतना मैंने छान दिया। उसके बाद में इनको मैंने फिर से ग्राइंड किया। इसके बाद में थोड़े थोड़े काजू लेकर के मैंने इनको पीसा है और जैसे छानती गई और फिर से जो टुकड़े बचते गए उनको फिर से दूसरे काजू के साथ छानती गई। यहाँ मैंने दूसरी छलनी ले ली थी क्योंकि उसके अंदर जो फर्स्ट बार में गीला हो गया था उससे छन नहीं रहा था सही से। तो फिर इसके अंदर अब देखिए लास्ट में सिर्फ इतना सा बचा। इसको आप किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी में डाल सकते हैं या फिर कोई भी हलवा बनाए तो उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ ये सारा जो काजू का बूरा है निकल गया है और बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। आपको एक तो जार को ज़्यादा नहीं भरना है और मिक्सी को जल्दी जल्दी से नहीं चलाना है। तो अब यहाँ पर मैंने ली है 200 ग्राम शक्कर और 38 ग्राम कटोरी का वेट था। तो यहाँ पर 200 ग्राम शुगर में आधा कटोरी जो थी वो पानी ऐड करना है। 500 ग्राम काजू कतली के लिए ये मेज़रमेंट सही है। गैस की फ्लेम को करेंगे तेज और उसके बाद में उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद में आपको गैस की फ्लेम को कम कर देना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। यहाँ हमें एक तार की चाशनी बनानी है। यहाँ मैंने 2 से 3 इलायची ली, उसको कूटकर उसका पाउडर डाल दिया, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है काजू कतली में। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ मैं बीच बीच में चेक करती जा रही थी। यहाँ पूरा एक तार बन रहा है। बस इसी स्टेज पर आपको गैस बंद कर देना है और पैन को हटाकर दूसरी जगह रख देना है। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो काजू कतली हार्ड हो सकती है। तो हमें बस ज़्यादा देर नहीं रखना है। ये वाली चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी काजू कतली बनेगी। अब बस गैस से उतारते उसके अंदर जो हमने काजू का पाउडर बनाया था वो डाल देना है और उसके बाद में अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर, जिससे कि काजू कतली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यहाँ पर मैं 50 ग्राम मिल्क पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप काजू की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। आप 300 ग्राम काजू ले सकते हैं 250 ग्राम की जगह और पूरा काजू और शक्कर से बना सकते हैं। तो यहाँ ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप 300 ग्राम काजू, 200 ग्राम शक्कर, ये वाला मेज़रमेंट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ बना रहे हैं मिल्क पाउडर के साथ, तो आपको 250 ग्राम काजू, 50 ग्राम मिल्क पाउडर और 200 ग्राम शक्कर लेनी है। तो इसको अब हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इतनी देर मैंने इसको मिक्स किया। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जा रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। इसको अब हमें थैली पर भी ज़्यादा देर तक इस तरह से गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इतना अच्छे से इसको मिक्स कर दिया 10 से 15 मिनट। और ये बहुत ही अच्छा, भी थोड़ा सा गर्म है इसीलिए वो स्टिकी है। लेकिन इसे अगर हम पैन में गैस के ऊपर ही करते तो हो सकता है काजू कतली बहुत हार्ड बन जाती। तो इसीलिए इसे हमने पैन में नीचे उतार के ही थोड़ी देर तक घुमा दिया अच्छे से, ताकि ये एकदम स्मूथ सा बन गया। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा एकदम से अच्छा सा ये देखिए इस तरह का होता जाएगा। तो बस मैंने 1 से 2 मिनट के लिए थैली से इस तरह से मथ लिया इसको
और एकदम से चिकना सा स्मूथ सा ये डो हो गया है तैयार। अब इसको बस हमें क्या करना है, एक बार सही से सेट करना है और उसके बाद इसको हमें रोल कर मतलब बेलन से अच्छे से फैला देना है। इसको आप बीच बीच में देखते जाएं या फिर आप डायरेक्ट बेलन से भी फैला सकते हो। क्योंकि ये हल्का सा गर्म था इसीलिए मैंने सीधा बेलन नहीं लगाया, लेकिन अब ये ठंडा हो चुका है थोड़ा बहुत, तो अब हम सीधा बेलन से बेल सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी थैली भी ले सकते हैं। दूसरी थैली मेरे पास यहाँ शक्कर की थैली थी तो मैंने उसी के ऊपर ही कर दिया। आप आटे की थैली या कोई सी भी थैली ले सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास चांदी का वर्क था तो वो लगा दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे सिंपल ही रहने दें। उसके बाद में कोई भी स्केल लेके या फिर अपने अंदाज से ही इसके साइड के कॉर्नर्स को काट दें और उसके बाद में आपको जो एक्स्ट्रा भाग बचेगा उनको हटा देना है और फिर से रोल बनाकर उनका अलग से काजू कतली शेप में काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्क्वायर कर लिया था और काजू कतली का शेप दे रही थी, पर काजू कतली थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनी, काटने में थोड़ा सा सही से कटी नहीं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी। तो मैंने एक्स्ट्रा जो भी शेप वाली नहीं थी उन सभी को निकाल दी और उनको अलग से मैं बेल के निकालूंगी। तो ये वाली जो सारी है इनको मैंने अलग रखी और दूसरे वाले को भी मैंने बेल कर इस तरह से काट दिया। तो यहाँ पर ये देखिए काजू कतली अभी क्योंकि ये सेट नहीं हुई है तो ये थोड़ी सी गिली गिली है, लेकिन ये 1 से 2 घंटे में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। और दुकान वाले तो काफ़ी पुरानी रखते हैं तो इसीलिए उनकी काजू कतली एकदम ड्राई और सूखी सूखी मतलब एकदम से टूटने वाली वैसी बनती है। उस स्टेज में आने के लिए हमारी इन काजू कतली को 8 से 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन तब तक तो ये रहेगी भी नहीं क्योंकि बनाते बनाते ही बच्चे तो टूट पड़े हैं इनके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए काजू कतली बहुत ही टेस्टी, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आया है और इनको खा खा के अब लग नहीं रहा है कि ये 2 दिन से ज़्यादा चलने वाली है। घर पर जब भी हम काजू कतली बनाते हैं तो ये सीधा मार्केट से हमको आधा रेट में पड़ती है। मार्केट में कुछ भी अलग अलग चीज़ें मिक्स करके इनको बनाते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ काजू से बनाते हैं तो भी ये आधा रेट में ही पड़ती है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। ये इजी रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।